बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है कॉनिक्स 2। तो चैप्टर नंबर 7 में हमारे साथ कॉनिक्स 1 था, उसमें सर्कल था। और चैप्टर नंबर 8 कॉनिक्स का दूसरा पार्ट है जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स है। ठीक है, तो हमारे साथ 4 किस्म के कॉनिक्स है, सर्कल है, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स है। तो सर्कल हमने डिटेल से पढ़ा चैप्टर नंबर 7 में, और इसी चैप्टर में हम हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कॉनिक का डिफिनीशन करते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट देयर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन वे हैव ए कांस्टेंट रेशो। इसका क्या मतलब है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन। अब ये पैराबोला है, पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ सर्कल का। सर्कल सेट ऑफ ऑल पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो इधर पैराबोला में ऑल पॉइंट्स ये है, ये पैराबोला है, इस तरह ओपन है, इस तरह जाएगा। ठीक है, इस तरह। तो ऑल पॉइंट इन ए प्लेन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट फोकस, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। टू इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये, और इस पॉइंट से ए कांस्टेंट लाइन, इस कांस्टेंट लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये रेशो, इसमें एक रेशो होगी। ठीक है, इसमें एक रेशो होगी। इधर लिखा है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, ये ऑल पॉइंट इन ए प्लेन है। सच दैट देयर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, सम फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, देयर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, मतलब फ्रॉम देयर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन विच हैव ए कांस्टेंट रेशो, मतलब इसमें और इसमें एक कांस्टेंट रेशो होगा जिसको हम ई या इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो हमारे साथ कॉनिक वो होगा, ख्वाह वो सर्कल हो, हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, लेकिन इसमें इस पॉइंट से फोकस पॉइंट तक और इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक इसमें एक ख़ास एक फिक्स्ड रेशो होगा। कभी वो फिक्स्ड रेशो 0 के बराबर होगा, कहीं 1 के, कहीं ग्रेटर देन 1 और कहीं लेस देन 1, लेकिन फिक्स्ड रेशो होगा, रेशो फिक्स्ड होगा। तो ऐसे इसको हम कहते हैं कॉनिक। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन सच दैट देयर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन विच हैव ए कांस्टेंट रेशो एज नोन एज कॉनिक। तो हमारे साथ ये कॉनिक है, और मैंने आपको बता दिया कि कॉनिक में ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर ये रेशो बराबर हो, मतलब अगर ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो तो हमारे साथ वो पैराबोला होगा। अगर ये रेशो लेस देन 1 हो तो एलिप्स होगा। अगर ये रेशो ग्रेटर देन 1 हो तो पैराबोला होगा। अगर ये रेशो इक्वल टू 0 हो तो सर्कल होगा। ठीक है, तो इधर मैंने लिखा है दिसेट, ये तो मैंने बता दिया। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, इस पॉइंट को फोकस पॉइंट कहते हैं। एंड द फिक्स्ड रेशो एल एज डायरेक्ट्रिक्स, और इस फिक्स्ड लाइन को, फिक्स्ड लेंथ एल एज डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारे साथ डायरेक्ट्रिक्स है। इसेंट्रिसिटी, इस रेशो को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इस लेंथ और इस लेंथ के दरमियान जो रेशो है उसको ई या इसेंट्रिसिटी कहते हैं। द रेशो बिटवीन पी एफ एंड पी एम, पी एफ और पी एम के दरमियान जो रेशो है उसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, एफ ई इज इक्वल टू 1, ये मैंने आपको बता दिया। फिर पैराबोला होगा, अगर ये रेशो 1 के बराबर हो तो पैराबोला होगा। ये इंटीटेस्ट के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ई 0 के बराबर हो तो सर्कल होगा, एफ ई लेस देन 1 तो एलिप्स होगा, एफ ई ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला होगा। ठीक है, फिर पैराबोला की डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा। ये रेशो 1 के बराबर, जब दोनों इक्वल हो तो रेशो 1 के बराबर होगा। द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन सच दैट द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, मतलब इस पॉइंट, हर पॉइंट का डिस्टेंस फोकस पॉइंट से और इसमें हर पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, ये आपस में इक्वल होगा। तो जब आपस में इक्वल हो तो ई हमारे साथ 1 के बराबर होगा। तो इस किस्म के कॉनिक को हम पैराबोला कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमारे साथ 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 किस्म इक्वेशन है। एक हमारे साथ है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, दूसरा है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax, तीसरा है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, और चौथा है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। अगर हम ये इक्वेशन यूज़ कर ले और x और y की हम मुख्तलिफ वैल्यू ले लें तो हमारे साथ पैराबोला इस टाइप आएगा। ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये फोकस पॉइंट है
इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो ये पॉइंट मिनी फोकस पॉइंट एफ ए व 0, ये डिस्टेंस हमारे साथ ए होगा, ए 3 भी हो सकता है, 4 यूनिट भी हो सकता है, जो भी हो, ठीक है। तो हमारे साथ फोकस पॉइंट है ए कामा 0, ठीक है। इस तरह डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमारे साथ है x इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये ऑरिजिन है और हमें पता है कि ये डिस्टेंस a है। a इसलिए है कि ये दोनों, ये डिस्टेंस और ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी a है और ये भी a है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस a है, और यहाँ ये x इज इक्वल टू माइनस ए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे साथ है x इज इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह वर्टेक्स पॉइंट जब स्टैंडर्ड फॉर्म हो, स्टैंडर्ड फॉर्म सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स ऑरिजिन में हो, ज़रूरी नहीं लेकिन हर केस में नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में, जब स्टैंडर्ड फॉर्म आप पैराबोला हो तो वर्टेक्स हमेशा ऑरिजिन पे होगा। तो वर्टेक्स 0 0, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इस लाइन को जो फोकस पॉइंट से पास होता है और पैराबोलिक को एक साइड के दूसरे साइड से मिलाता हो और फोकस पॉइंट से पास होता हो, इसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। इसका इक्वेशन है, क्योंकि ये डिस्टेंस a है तो इसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू a या x माइनस a इज इक्वल टू 0, और इसका लेंथ हमारे साथ 4a है। 4a इसलिए है हमारे साथ ये डिस्टेंस भी a है और ये a है, 2a है, इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम, पैराबोला में ये सेम होता है। जब ये 2a है तो ये भी 2a होगा, और ये भी सेम है, तो टोटल हमारे साथ 4a। लेटस रेक्टम का टोटल लेंथ हमारे साथ 4a है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। साइमेट्रिक अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके अबाव और इसके बिलो ये सेम होगा, ठीक है। तो इसी साइमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एंट्रीटेस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको पता भी होना चाहिए और क्लियर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे साथ ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अब अगर इसका ग्राफ में ड्रा कर लो तो ये पैराबोला मेरे साथ इस तरह पैराबोला आ जाएगा, इस तरह, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स पॉइंट होगा, इसका वर्टेक्स 0 है 0, ये ऑरिजिन है, ठीक है। तो अब इसका फोकस पॉइंट है माइनस a व 0, अब ये निगेटिव साइड पे है तो ये डिस्टेंस माइनस a है, तो फोकस पॉइंट है माइनस a व 0 फोकस, और क्योंकि x एक्सिस पे है तो इस पर y 0 होगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a, या इस तरह लिख सकते हैं x माइनस a इज इक्वल टू 0। ये हमारे साथ x इज इक्वल टू माइनस a था, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स इस साइड पे था, अब डायरेक्ट्रिक्स उस साइड पे है तो इसलिए मैंने लिख लिया x इज इक्वल टू a या x माइनस a इज इक्वल टू 0। वर्टेक्स ऑरिजिन पे है तो इसलिए 0 0 है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x इज इक्वल टू माइनस a, लेटस रेक्टम ये है, ये लेटस रेक्टम है, तो ये यहाँ से a माइनस a डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख लिया इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x इज इक्वल टू माइनस a, या हम लिख सकते हैं x प्लस a इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये 4a बनता है, क्योंकि 2a ये है और 2a ये है, ठीक है। तो टोटल 4a बनता है, और साइमेट्रिक अलॉन्ग निगेटिव साइड पे है, तो इस एक्सिस के अबाव और बिलो ये साइमेट्रिक है, ठीक है। अब तीसरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो अगर इसका ग्राफ में ड्रा कर तो ऊपर आएगा इस तरह, ये साइमेट्रिक होगा अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। तो इसमें फोकस पॉइंट है 0a, क्योंकि इस पे x 0 है और y ये डिस्टेंस a है, इसलिए फोकस पॉइंट है 0 व a, ठीक है। y इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे साथ ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू माइनस a या y प्लस a इज इक्वल टू 0। निगेटिव y एक्सिस पे है तो इसलिए मैंने लिख लिया y इज इक्वल टू माइनस a। वर्टेक्स ऑरिजिन पे है, ये ऑरिजिन है तो 0 0 होगा। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम y इज इक्वल टू a होगा, ये लेटस रेक्टम है तो ये ऑरिजिन से a डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस a है, तो इसलिए इसका इक्वेशन होगा, इसका इक्वेशन हमारे साथ होगा y इज इक्वल टू a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। ये मॉडल्स का मतलब है कि लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता, ये टोटल 4a, क्योंकि ये भी 2a है और ये भी 2a है, तो टोटल हमारे साथ 4a बनती है, ठीक है। और साइमेट्रिक अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस है तो इसके एक साइड पे और दूसरी साइड पे ये सेम होगा, तो इसलिए साइमेट्रिक अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस है। और आखिरी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अगर इसको मैं ड्रा कर लूँ तो हमारे साथ इस तरह पैराबोला आएगा, इस तरह, ये इसका फोकस पॉइंट होगा, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेंगल होगा और ये इसका डायरेक्ट एक्स होगा, ठीक है। तो फोकस पॉइंट है 0 माइनस a, 0
0 है और नेगेटिव वाई एक्सिस पे ए है, तो इसलिए माइनस ए लिख लिया। फोकस पॉइंट है 0 माइनस ए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू प्लस ए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है तो y इज इक्वल टू प्लस ए है, ठीक है। और ऑरिजिन तो वर्टेक्स तो ऑरिजिन पे है तो 0 0 हो गया। इक्वेशन ऑफ लेटरस रेक्टम y इज इक्वल टू माइनस ए। ये लेटरस रेक्टम है, ये ऑरिजिन से माइनस ए डिस्टेंस पे है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, तो इसलिए y इज इक्वल टू माइनस ए ले लिया। लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम 4a है, 2a ये है और 2a ये है, तो टोटल 4a बनता है, ठीक है। और साइमेट्रिक अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसके एक साइड पे और दूसरे साइड पे ये सेम होगा, इसलिए ये साइमेट्रिक अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है। ट्रांसलेटेड पैराबोला, ट्रांसलेटेड का मतलब ये है कि जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन पे ना हो। इससे पहले हमने 4 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो ये वो पैराबोलास होते जो जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन के ऊपर हो। लेकिन इसी केस में अब इधर देखिए ये वर्टेक्स है और ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है और ये वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स h व k डिस्टेंस पे है, मतलब ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का ये h है x एक्सिस पे और ये जो डिस्टेंस है ये k है, ठीक है। तो अब इस लिहाज से ये चेंज, इतना बड़ा डिफरेंस इसमें नहीं है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो आप आसानी से ये सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस पैराबोला का इक्वेशन है y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h होल स्क्वायर, ठीक है। और k और h हमारे साथ वर्टेक्स पॉइंट है। अब इसमें फोकस पॉइंट है h प्लस a व k। अब h प्लस a क्यों है? पहले में था, पहले केस में a व 0 था, उस केस में a व 0 था। अब a की जगह h प्लस a आ गया। h प्लस a इसलिए आ गया, ये डिस्टेंस हमें पता है ये तो a है और ये डिस्टेंस h है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस h प्लस a है, तो a की जगह h प्लस a आ गया और 0 की जगह k आ गया, क्योंकि इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस ये k है। तो हमारे साथ फोकस पॉइंट आ गया h प्लस a व k और वर्टेक्स h k है, ये मैंने आपको बता दिया, ये डिस्टेंस h है और ये k है, तो इसलिए वर्टेक्स पॉइंट h व a आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे साथ x इज इक्वल टू h माइनस a है। h माइनस a इसलिए है, अब x हमारे साथ ये डिस्टेंस है, टोटल वर्टेक्स डिस्टेंस ये है, टोटल वर्टेक्स डिस्टेंस हमारे साथ ये है और x हमारे साथ यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर इस टोटल डिस्टेंस से हम ये h माइनस कर ले तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो इस यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस h माइनस a होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे साथ है x इज इक्वल टू h माइनस a और बाकी लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम वही 4 है, वो चेंज नहीं होता। इक्वेशन ऑफ लेटरस रेक्टम भी चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर पैराबोला इस टाइप हो x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस k, तो इसका ये पैराबोला हमारे साथ ये होगा। एक फोकस पॉइंट है h k प्लस a, h हमारे साथ ये है, ठीक है, h हमारे साथ ये है, ये h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है h वाला, और यहाँ तक k है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये a है, ठीक है। तो k ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया k प्लस a, तो इसलिए आ गया h व k प्लस a, ठीक है। और वर्टेक्स h व k है वही है, क्योंकि ये डिस्टेंस h है और ये डिस्टेंस k है, तो वर्टेक्स आ गया h व k, ठीक है। और डायरेक्ट इसका इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू k माइनस a, ठीक है, y इज इक्वल टू k माइनस a, इस यहाँ तक ये y है, ठीक है, और ये हमारे साथ a है, ठीक है। तो हमारे साथ इस किस्म की पैराबोला को हम ट्रांसलेटेड पैराबोला कहते हैं। अगर पहले स्टैंडर्ड पैराबोला को क्लियर हो तो फिर आप इस पे प्रैक्टिस कर लें। इंटरेस्ट के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए पैराबोला, जिस तरह हमारे साथ थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू सर्कल थी, इस तरह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू ए सर्कल। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस पैराबोला इज y1 इज इक्वल टू 2a into x plus x1। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 डिवाइड बाई 2a इंटू x माइनस x1, ठीक है। और दूसरा ये पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है x1 इज इक्वल टू 2a इंटू y प्लस y1। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है इस पैराबोला को x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x1 डिवाइड बाई 2a इंटू y माइनस y1, ठीक है। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ए लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस, ये लाइन का जनरल इक्वेशन है, वेयर m स्लोप c एज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ए लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c विल बी टेंजेंट टू द पैराबोला f c इज इक्वल टू a बाई m। तो ये हमारे साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे
एक्सरसाइज 8.1 और बाकी चीज़ें वहाँ पे हम दोबारा क्लियर करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है। In each case, sketch a parabola represented by the equation indicates the vertex, the focus, the yield point of the lattice rectum and the axis of symmetry. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1 है indicate the vertex, the focus, वर्टेक्स मालूम करें, फोकस पॉइंट मालूम करें, इन ऑफ इन पॉइंट्स ऑफ द फोकल कार्ड या लेटेस्ट रेक्टम की इन पॉइंट मालूम करें, साइमेट्री ऑफ पैराबोला और साइमेट्री या एक्सिस ऑफ साइमेट्री मालूम करें और स्केच द पैराबोला, तो पार्ट नंबर ए में हम इक्वेशन गिवन है x square is equal to 2y. x square is equal to 2y। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम वर्टेक्स मालूम करते हैं। तो कंपेयर हमारे साथ जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है, कंपेयर विद द इक्वेशन x square is equal to 4ay। तो वर्टेक्स को इसका आसान है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में वर्टेक्स 0 के बराबर होता है। तो वर्टेक्स इज इक्वल टू b 0 वैल्यू। ठीक है, दूसरा फोकस पॉइंट मालूम करते हैं। तो फोकस पॉइंट के लिए हम a मालूम करते हैं। अगर इन दोनों को हम कंपेयर कर लें तो 4a हमारे साथ बराबर है 2 का। So this implies that a is equal to 2/4 which is equal to 1/2। a 1/2 के बराबर है। ठीक है, और x square is equal to 2y। इसका फोकस पॉइंट बराबर है f 0 a which is equal to f 0 1/2। ये फोकस पॉइंट है। ठीक है, अब इन पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम या फोकल कार्ड, इन पॉइंट ऑफ द फोकल कार्ड। तो इन पॉइंट हमारे साथ ये y की वैल्यू है। अगर ये y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें तो x आ जाएगा, तो हमारे साथ इन पॉइंट मालूम हो जाएंगे। ठीक है, तो पुट y is equal to 1/2 in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x square is equal to 2y, तो 2 और y की जगह पुट कर ले 1/2। तो x square is equal to 1 या x is equal to ±1। सो इन पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और x की वैल्यू +1, y की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब हम पैराबोला ड्रा कर सकते हैं। अब ये x square is equal to 4ay, ये पैराबोला हमारे पास इस तरह है, साइमेट्रिक अबाउट का पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, और इसका हमने फोकस, ये वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है b 0 0 और इसका फोकस पॉइंट हमने मालूम किया है 0 1/2। एक 0 है और y इसके 1/2 है। ये फोकस पॉइंट है 0 1/2 और ये इन पॉइंट भी हमने मालूम किया है। एक है 1/2
और दूसरा है 1 माइनस 1/2, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट इस ड्रा करते हैं तो ये डायरेक्ट इस होगा, डायरेक्ट का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू -1/2, सॉरी y इज इक्वल टू -1/2। तो our symmetry x is of symmetry as a x is of symmetry as y axis। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया, ये असेंबली पार्ट नंबर ए। अब हम पार्ट नंबर डी की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर बी है y square is equal to -3 into x plus 1, y square is equal to -3 into x plus 1। Equation first, compare with the equation y minus k whole square is equal to 4a into x माइनस h, ठीक है। तो अगर इससे में कंपेयर कर लो तो इधर k y माइनस k नहीं है तो k हमारे पास 0 है, k 0 है। अब माइनस h प्लस 1 के बराबर है, प्लस 1 के, तो दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो वर्टेक्स तो मालूम हो गया, वर्टेक्स हमारे पास आ गया, वर्टेक्स बराबर है h व k का, विच इज इक्वल टू v, h हमारे पास -1 है, इधर मेरी तो वर्टेक्स -1 और k हमारे पास 0 है, तो वर्टेक्स हमारे पास आ गया -1 व 0, ठीक है। अब a डी में मालूम कर सकता हूँ, 4a इज इक्वल टू -3, 4a इज इक्वल टू -3, सो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू -3/4। अब फोकस पॉइंट मालूम करता हूँ, तो इस पैराबोला का इस पैराबोला का इस पैराबोला का फोकस पॉइंट हमारे साथ है, फोकस पॉइंट इज इक्वल टू f a प्लस h कॉमा k, तो विच इज इक्वल टू f, a की वैल्यू है -3/4 और h की वैल्यू है -1 और k हमारे साथ 0 है। तो अगर इसको मैं ऐड कर लो तो फोकस पॉइंट आ जाएगा -3/4 -1 से आता है -7/4, तो फोकस पॉइंट भी मालूम हो गया। अब इन पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट वेक्टर, इन पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट वेक्टर पुट ये x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू -7/4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है y स्क्वायर इज इक्वल टू -3 into x प्लस 1, जो x की जगह पुट कर ले -7/4 प्लस 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -3 और -7/4 प्लस 1 से आता है -3/4, विच इज इक्वल टू 9/4। टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। सो इन पॉइंट हमारे आ जाएंगे, इन पॉइंट हमारे आ जाएंगे x -7/4 और y 3/2, और x -7/4 और y -3/2, ठीक है। तो हमारे साथ तीन पॉइंट भी मालूम हो गई। अब हम पैराबोला ड्रा कर सकते हैं। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, इसका मतलब है पैराबोला अबाउट x एक्सिस है, और a की वैल्यू -3/4, इसका मतलब अबाउट नेगेटिव एक्सिस, इस एक्सिस से है, ठीक है। तो हमारे साथ वर्टेक्स पॉइंट है -1 व 0, तो ये पॉइंट्स, ये वर्टेक्स है -1 व 0 इधर होगा, इस तरह पैराबोला हमारे साथ आ गया। इसका वर्टेक्स है -1 0 और इसका फोकस पॉइंट हमारे साथ है -7/4 व 0, ये हमारे साथ फोकस पॉइंट है -7/4 0, और ये लेटेस्ट वेक्टर है। इसकी यूनिट पॉइंट हमें मालूम की -7/4 व 3/4, ये हमारे साथ है -7/4
3/4 और इधर हमारे साथ है -7/4 -3/4, ठीक है। और एक्स इज साइमेट्री है, साइमेट्री अबाउट along नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर सी है y minus 3 whole square is equal to x. Y minus 3 whole square is equal to x. This is equation number 5. Compare with the parabola y minus k whole square is equal to 4a into x minus h. इससे हमारा जो a आ जाएगा, अगर इसको मैं कंपेयर कर लूँ तो 4a बराबर है 1 का, इधर कुछ भी नहीं तो मतलब 1 होगा, तो a बराबर है 1/4 का, k बराबर है 3 का, और h बराबर है x माइनस 0, मतलब x माइनस कुछ भी नहीं तो x माइनस 0, h बराबर है 0 का। सो वर्टेक्स इज इक्वल टू बी h कामा k विच इज इक्वल टू बी, h हमारे साथ 0 है और k हमारे साथ 3 है, तो b 0 3। फोकस पॉइंट इस किस्म की पैराबोला का हमारे साथ बराबर है a प्लस h कामा k विच इज इक्वल टू f। a हमारे साथ है 1/4 प्लस h हमारे साथ 0 है और कामा 3, तो फोकस पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 3। इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगुलर फोकल पार्ट, इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल, इसको हमारे साथ है पुट जी इक्वेशन x की जगह पुट कर ले, पुट x इज इक्वल टू 1/4, फोकस पॉइंट से ये पॉइंट पुट कर ले इन इक्वेशन नंबर 5, पुट x इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 5, तो y minus 3 whole square is equal to 1 whole square is equal to 1/4, taking under root of both sides, so y minus 3 is equal to 1/4 या प्लस माइनस 1/2, अंडर रूट में जाएगा तो प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, या y is equal to 3 प्लस 1/2 या 3 माइनस 1/2, तो y is equal to 7/2 और 5/2। सो इन पॉइंट ऑफ पैराबोला आर x की जगह 1/4 प्लस 7/2 और 1/4 और 5/2, ठीक है। तो अब हम पैराबोला ड्रा कर सकते हैं। ये x डेश, ये y डेश। अब वर्टेक्स पॉइंट पहला लिख लें, वर्टेक्स हमारे साथ है 0 और 3, मतलब x 0 है और y 3, ये वर्टेक्स पॉइंट है 0 और 3। अब हम पैराबोला ड्रा कर सकते हैं, इस तरह पैराबोला, ठीक है। अब इसका फोकस पॉइंट है 1/4 और 3, तो फोकस पॉइंट इधर होगा, x 1/4 होगा और y 3 होगा, ये फोकस पॉइंट है 1/4 और x इस पे 3 होगा, ठीक है। ये अब ये इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल, ठीक है। तो एक हमारे पास है 1/4 और 7/2 और दूसरा हमारे साथ है 1/4 और 5/2, ठीक है। और हमारे साथ साइमेट्री अबाउट एक से साइमेट्री क्या है, अबाउट एक्सिस ऑफ साइमेट्री is a positive x axis, ठीक है। तो बल्कि ये इसका ये जरूरत नहीं है, ठीक है, कि जब y स्क्वायर 4x तो उसको हम x से साइमेट्री लिखते हैं, ये तो
इसका एक्स सिमेट्री वाई एक्सिस देती है, ठीक है। तो हमारे साथ पार्ट सी सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो 2 हमारे साथ है, in each case find the equation of the parabola from the figure, ठीक है। फिगर हमें गिवन है, इससे इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम कर लें। तो पार्ट नंबर ए, इसमें हमें जो इक्वेशन गिवन है पैराबोला गिवन है वो इस तरह है। इसका वर्टेक्स हमें गिवन है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स है 2 - 1, और दूसरा इसका फोकस पॉइंट गिवन है, फोकस पॉइंट हमें गिवन है 2 और 1, बाकी भी इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। लेकिन ये जो पैराबोला है, ये जो पैराबोला है, इसका इक्वेशन है x - h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। तो अब ये वर्टेक्स हमें गिवन है, तो इसका वर्टेक्स हमारे साथ वी एच पर के है, मतलब वी एच हमारे साथ 2 है और के हमारे साथ -1, मतलब एच हमारे साथ 2 है और के हमारे साथ -1, ठीक है। और दूसरा इसका जो फोकस पॉइंट है वो बराबर है एच व के प्लस ए, ठीक है। इसका हमारे साथ फोकस पॉइंट है एच कॉमा के प्लस ए। तो इससे मैं ए मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे इन पॉइंट ऑफ इधर मुझे इन पॉइंट ऑफ व्हाट इज गिवन है, ये पॉइंट डी मुझे गिवन है और डी भी गिवन है। ये पॉइंट है -2 व 1 और डी इन पॉइंट मुझे गिवन है, ये है 6 व 1। तो मुझे पता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये 4a है, ये कितना है, ये 4a है। तो इस इन पॉइंट और इस 4a की मदद से मैं ए मालूम कर सकता हूँ। तो मुझे पता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस मैं मालूम कर सकता हूँ डिस्टेंस फार्मूला से x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो 6 - -2 होल स्क्वायर मतलब 6 + 2 होल स्क्वायर प्लस y1 है 1 - 1 होल स्क्वायर अंडर the रूट। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला है 4a और 6 + 2 होल स्क्वायर से आता है 8 और 8 स्क्वायर 64 के बराबर है, इससे 0 आता है। तो 4a इज इक्वल टू अंडर the रूट 64 से 8 आता है, या a इज इक्वल टू 8/4, तो a इज इक्वल टू 2। तो a भी मालूम हो गया, h भी मालूम हो गया, h2 है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, और k - 1 है। तो पुट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो पुट k इज इक्वल टू h is equal to 2, k is equal to -1 and a is equal to 2 in equation number 1। ये मेरे साथ बन जाएगा x - h होल स्क्वायर, x - 2 होल स्क्वायर is equal to 4a, 4 into a की वैल्यू है 2 और y - k, तो k की वैल्यू है -1, तो y - 1। तो x - 2 whole square is equal to 8 into y plus 1, which is the required equation of a parabola। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। बी हमारे साथ है पैराबोला हमें गिवन है
ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स पॉइंट हमें गिवन है -1 व 0। फोकस पॉइंट भी हमें गिवन है, फोकस पॉइंट है -1 3/4, -1 3/4 और ई पॉइंट भी हमें गिवन है -5/2 व 3/4 और ई इन पॉइंट भी हमें गिवन है 1/2 और 3/4। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं इक्वेशन मालूम कर सकता हूँ। तो वर्टेक्स एच व के ये बराबर है वर्टेक्स -1 व 0। इसका मतलब है कि h -1 है और k 0। क्लियर? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू, अब इधर मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करता हूँ, अंडर द रूट x2 - x1 होल स्क्वायर टू 1/2 -x1, तो x1 भी माइनस है, माइनस माइनस से प्लस आता है, प्लस 5/2 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 3/4 -3/4 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे साथ 4a है, 1/2 प्लस 5/2, इससे हमारे साथ आता है 1 + 5 से, अगर इसको मैं ऐड करूँ 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 5 6/2 होल स्क्वायर अंडर द रूट और इससे 0 आता है +0। तो 4a इज इक्वल टू 2 1 = 2 2 3 = 6, तो 3 स्क्वायर से 9 आता है अंडर द रूट, या 4a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 3/4, a हमारे साथ आ जाएगा 3/4। अब a भी मालूम हो गया, h भी मालूम हो गया और k भी मालूम हो गया, और हमारे साथ इक्वेशन आप इस पैराबोला का इक्वेशन जनरल है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला का बराबर है x - h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a into y - k। तो a, k और h की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x माइनस h की वैल्यू -1 है, -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू है 3/4 इंटू y माइनस k की वैल्यू है 0, तो x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3y। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3y। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो 3 हमारे साथ है, in each case write the equation of parabola to the given information। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, रिक्वायर्ड ये है कि हर केस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम कर लें। तो पहले में हमें गिवन है फोकस पॉइंट गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। फोकस पॉइंट हमें गिवन है, फोकस हमें गिवन है 0 व 3 और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है y = -3। तो इस डायरेक्ट्रिक्स और इस वर्टेक्स पॉइंट इससे a पॉजिटिव है और y है, इसका मतलब है कि साइमेट्री अबाउट y एक्सिस है। ठीक है, तो इससे मतलब हमें पता चलता है कि हमारा इक्वेशन है y² x² इज इक्वल टू 4ay, x² इज इक्वल टू 4ay। तो a फ्रॉम फोकस पॉइंट a इज इक्वल टू 3, a हमारे साथ 3 है। ठीक है, तो पुट a इज इक्वल टू 3, पुट a इज इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x² इज इक्वल टू 4 into 3y, तो x² इज इक्वल टू 12, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पार्ट नंबर बी है, फोकस पॉइंट गिवन है 4 व 0, फोकस पॉइंट गिवन है 4, डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है, लेकिन इससे भी हम इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि ये फोकस पॉइंट a व 0 वाला पैराबोला है, इसमें a 4 है
और इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू 4 है इंटू x है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। पार्ट नंबर सी है, वर्टेक्स हमें गिवन है 0 0, वर्टेक्स हमें गिवन है 0 0, our x is the line of symmetry passes through x is of symmetry हमारे साथ x axis है, x is of symmetry हमारे साथ x axis है। our passes through point 3 versus passes through point 3 versus। तो अब क्लियर है हमें कि साइमेट्री अबाउट x एक्सिस है, तो साइमेट्री अबाउट x एक्सिस वाला इक्वेशन पैराबोला हमारे साथ बराबर है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब a मालूम करने के हमें पता है कि ये पॉइंट पैराबोला इस पॉइंट से पास होता है, मतलब इस तरह पैराबोला है, तो किसी पॉइंट पे ये 3 और 6 मौजूद है, तो ये उसका इसके रूट है, इसको इस इक्वेशन पे ये ओबे करेगा। ठीक है, तो अगर 3 और 6 हम इधर प्रूव कर ले तो हम हमारे साथ एक वैल्यू मालूम हो जाएगी, रूट ऑफ x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 6। तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a into 3, 4a into 3, 6 6 are 36 is equal to 12a, both side divided by 12, so a is equal to 3, put this is equation number first, put a is equal to 3 in equation number first, तो हमारा y square is equal to 4 into 3 into x, तो y square is equal to 12, which is the required equation of parabola। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ चालू है। अब हम पार्ट नंबर डी की तरफ जाते हैं। तो डी हमारे साथ है वर्टेक्स 0 0, y-x is the line of symmetry। vertex 0 0, y axis is line of symmetry और passes through point -12 व -3, -12 comma -3। जब y इस लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसका इक्वेशन हमारे पास होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब a मालूम करने के लिए ये इस पॉइंट से पास होता है, इस तरह पैराबोला है। ठीक है, तो ये -12 -3 ये किसी पॉइंट पे ये -12 और -3, इसका मतलब ये है कि ये पैराबोला इस तरह होगा, इस तरह पैराबोला पासिस थ्रू पॉइंट -12 -3, तो -12 -3 थर्ड कोऑर्डिनेट पे आते हैं, तो ये इधर का ही होगा -12 पर -3 थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉसिबल है। तो इसका इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो अब पुट x इज इक्वल टू -12 एंड y इज इक्वेशन फर्स्ट एंड y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x की जगह पुट कर ले -12 स्क्वायर इज इक्वल टू -4a और y की जगह पुट कर ले -3। तो ये -12 स्क्वायर से आता है 144 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +12a बोथ साइड डिवाइड बाई 144, तो a हमारे साथ आ जाएगा 12, a हमारे साथ आ जाएगा 12। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज पुट a इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 12 इंटू y, तो x स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा -28 y, which is the required equation of a parabola। Part number E, line of symmetry is vertical passes through -3/4 over vertex 5/1. Line of symmetry is vertical passes through -5/4। Line of symmetry vertical है, line of symmetry
वर्टिकल है, मतलब एक वाई एक्सिस है, और वर्टेक्स है -3 और 4, वर्टेक्स है 5 और 1, और passes through point -3 4, -3 4, ठीक है। तो व्हाट इज 5 और 1 हमारे साथ इस किस्म की पैराबोला का इक्वेशन है x माइनस h होल स्क्वायर जब वर्टिकल हो इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस k। अब इस वर्टेक्स से हमें मालूम है कि इस वर्टेक्स v 5 और 1 इससे क्लियर है कि h हमारे साथ h वर्टेक्स h 5 है और k 1 है, ठीक है। तो अगर हम और पॉइंट x y माइनस 3 का 4 है, x माइनस 3 है और y इज इक्वल टू 4, इसी इक्वेशन नंबर 5। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये भी इक्वेशन नंबर 1 भी पुट कर ले तो एक ही वैल्यू मालूम हो जाएगी। x हमारे साथ माइनस 3 है और h माइनस h 5 है, तो माइनस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू y हमारे साथ है 4 और k हमारे साथ है 1। तो -3 -5 से -8 आता है, -8 8 का 64 इज इक्वल टू 4a इंटू 3, तो 64 इज इक्वल टू 3 4 का 12a, बोथ साइड डिवाइड बाय 12 का 64 डिवाइड बाय 12। तो हमारे साथ ये आ जाएगा 3 4 का 12 और 16 4 का 64, ठीक है। तो हमारे साथ आ जाएगा a इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 3। पुट इन इक्वेशन नंबर सारी वैल्यू a की वैल्यू और h और k की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस h या इधर पुट कर लें x माइनस और h की वैल्यू है -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और a की वैल्यू है 16/3 इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू है 16/3 और y माइनस k y माइनस 1, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64/3। तो हमारे साथ पार्ट नंबर ई सॉल्व हो गया, ठीक है। h हमारे ये h हमारे -5 है, ये h हमारे 5 है, ठीक है। x माइनस 5 होल स्क्वायर h की वैल्यू 5 है, ठीक है, इधर h की वैल्यू हमारे 5 है, तो x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 64/3 इंटू y माइनस 1। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब आखिरी पार्ट नंबर f सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर f। तो f हमारे साथ है लाइन ऑफ सिमेट्री इज हॉरिजॉन्टल, सिमेट्री हमारे साथ हॉरिजॉन्टल है, मतलब x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है और passes through point 79, passes through point 79 और वर्टेक्स है 3 - 7। तो इस किस्म का इक्वेशन हमारे साथ है y माइनस, जब हॉरिजॉन्टल हो हॉरिजॉन्टल गेम है, इसका इक्वेशन है y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस h। अब हमें पता है कि h हमारे साथ 3 है, इस इक्वेशन से k हमारे साथ -7 है, x हमारे साथ 7 है और y हमारे साथ 9 है। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे साथ आ जाएगा y माइनस है और -7 तो y प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस h और h हमारे साथ 3 है।
और y की वैल्यू पुट कर दो। y हमारे साथ है 9 प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x हमारे साथ है 7 और h हमारे साथ है 3 तो 7 माइनस 3 तो 9 प्लस 7 से 16 आता है। 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 4 16 स्क्वायर से 256 आता है इज इक्वल टू 16a बोथ साइड डिवाइड बाय 16 सो a इज इक्वल टू 16 पुट a इज इक्वल टू 16 h इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा बन जाएगा y माइनस k की वैल्यू है -7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a की वैल्यू है 16 और x माइनस h और h की वैल्यू है 3 h की वैल्यू है 3 तो y प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 into x minus 3 which is the required equation। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ स्टार्ट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स with distance from 4 over 3 with distance a 4 over 3 that equal their distance from -2 over 1। इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट का इक्वेशन मालूम कर ले जो सेट ऑफ पॉइंट्स हो जो a और b से सेम डिस्टेंस पे हो। a 4 व 3 है मतलब a इधर कहीं होगा 4 और इधर 3 और ये a पॉइंट है और b -2 1 इधर होगा। तो उस सेट ऑफ फिर इसको मैं p कहता हूँ, ठीक है। सेट ऑफ पॉइंट्स है जो a और b से सेम डिस्टेंस पे है, ये p x व y है और ये सिर्फ एक पॉइंट है बल्कि सेट ऑफ पॉइंट्स है जो b और x से सेम डिस्टेंस पे है मतलब p a इज इक्वल टू p b, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन p a डिस्टेंस ये बराबर होगा p b डिस्टेंस का। तो p a हमारे साथ है x2 माइनस x1 तो x माइनस 2 मतलब x माइनस और -2 तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हमारे साथ बन जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर ले a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले सीधे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ये एक्स स्क्वायर के साथ और वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4x ये माइनस 8x जब इधर पे आ जाए तो प्लस 8x हो जाएगा। ये माइनस 2y और ये प्लस माइनस 6y इस साइड पे प्लस 6y हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 1 से 5 आता है और 16 प्लस 9 से आता है 25 तो इधर ये माइनस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 8x से आता है 12x माइनस 2y प्लस 6y से आता है 4y और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइड बाय 4 तो 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है
find an equation for a parabola whose focal chord has length 6 if it is known that the parabola has focus 4 or minus 2 and the directrix is parallel to y axis. पैराबोला इस तरह है, इसका फोकस पॉइंट है 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 हमारे साथ ये सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, ठीक है, इधर 4 और ये माइनस 2, इसका फोकस पॉइंट इधर होगा, कुछ इस तरह पैराबोला होगा, ठीक है, सॉरी ये फोकस पॉइंट है तो इस तरह होगा, ठीक है, कुछ इस तरह पैराबोला होगा और इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा क्योंकि इधर लिखा है कि डायरेक्ट्रिक्स एक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह पैराबोला का इक्वेशन हमारे साथ होता है y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a into x माइनस एच, ठीक है। और हम ये गिवन है कि लेटेस्ट रेक्टम ये लेंथ हमारे साथ कितना है 6 है, ये लेंथ हमारे साथ ये हमें गिवन है ये 6 है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये हमारे साथ 6 है, तो ये बराबर है 4a का, तो 4a इज इक्वल टू 6 या a इज इक्वल टू 6/4 मतलब 3/2, ठीक है। तो एक हमें ये गिवन है कि इसका लेंथ, और दूसरा find an equation of whose focal chord length 6 if it is known that the parabola has focus point 4 minus 2 and the directrix are पैरेलल टू y एक्सिस। अब 4 व माइनस 2 ये फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट क्या है 4 व माइनस 2, तो इस किस्म की पैराबोला का फोकस पॉइंट हमारे साथ बराबर होता है। अब ये डिस्टेंस h है और ये a है, ठीक है। तो a प्लस h और ये डिस्टेंस मतलब इस फोकस पॉइंट का यहाँ से इस वर्टेक्स का यहाँ से जो डिस्टेंस है ये k है, तो फोकस पॉइंट है a प्लस h कॉमा k, तो a प्लस h, तो वर्टेक्स हमें गिवन नहीं है, ठीक है। a प्लस h हमारे साथ क्या है 4 है, a हमने यहाँ से मालूम किया, तो a है 3/2 प्लस h और k हमारे साथ है -2, k हमारे साथ -2 है क्योंकि ये k है, ठीक है। तो अब a प्लस h 4 के बराबर है, a प्लस h इज इक्वल टू 4, तो इससे हम h मालूम कर सकते हैं। a हमारे साथ है 3/2, तो 3/2 प्लस h इज इक्वल टू 4 या h इज इक्वल टू 4 माइनस 3/2, तो h इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 4 आर 8 माइनस 3 से आता है 5, h आता है 5/2, तो हमारे साथ h है 5/2, k है -2 और a है 3/2। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन में पुट कर ले, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये मेरे साथ बन जाएगा y माइनस के होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू है 3/2 और x माइनस h की वैल्यू है 5/2, तो ये आ जाएगा y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6 into x माइनस 5/2, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है, इन ईच केस find the point of intersection between the line and the parabola। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लें। पार्ट नंबर a, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पैराबोला है। और
x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू वाई माइनस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फर्स्ट। तो अगर ये मैं इधर पुट कर लूँ इधर, तो x की जगह वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9x, 9 इंटू एक्स की जगह मैं पुट करता हूँ y माइनस 2, या वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9y माइनस 18, या वाई स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लें तो वाई स्क्वेयर, अब मैं लिख सकता हूँ माइनस 3y माइनस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो y इंटू वाई माइनस 3 माइनस 6 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 6। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अगर इधर मैं y की जगह 3 पुट कर लूँ तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, तो y माइनस 2, तो 3 माइनस 2, x आ जाएगा 1 और पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर x हमारे साथ 1 है, जब x 1 हो तो y 3 है, तो एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट x जब 4 आ गया तो y 6 है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे साथ मालूम हो गई और पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। वाई स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू वाई माइनस 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फर्स्ट। तो वाई स्क्वेयर प्लस 3x और x की वैल्यू है y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8। तो वाई स्क्वेयर प्लस 3y माइनस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर ले तो वाई स्क्वेयर, ये मैं लिख सकता हूँ प्लस वाई प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो y इंटू वाई प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू माइनस 1 और y इज इक्वल टू माइनस 2। पुट y इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 3 और पुट y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो x हमारे साथ आ जाएगा माइनस 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 4। सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर y की जो माइनस 1 हमने पुट की, x आ गया माइनस 3, तो माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 4 माइनस 2। सो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ है x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
x square is equal to 2y, our x minus y minus 2 is equal to 0. x ये इक्वेशन फर्स्ट और ये मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू वाई प्लस 2. दिस इज इक्वेशन सेकंड. पुट इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट. तो x स्क्वायर x की जगह में पुट करो y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y. सो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 0, या y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ तो फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से करता हूँ. y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर. 2 स्क्वायर से 4 आता है माइनस 4ac. a हमारे साथ 1 है और c हमारे साथ 4 है, डिवाइड बाई 2 into 1. तो y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, अब 4 माइनस 16 से माइनस 12 आता है. डिस्क्रिमिनेंट हमारे साथ निगेटिव है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है. एज बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है तो ये इमेजिनरी होगा, सो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नॉट पॉसिबल. हमारे साथ ये जो पैराबोला है, ये लाइन है, इस दरम्यान कोई इंटरसेक्शन नहीं है. पार्ट नंबर डी हमारे साथ है y स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1. वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1. और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और ये मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. इक्वेशन नंबर सेकंड. पुट सेकंड एंड फर्स्ट. तो ये आ जाएगा 2 माइनस वाई होल स्क्वायर इज, इसको मल्टीप्लाई कर ले, माइनस 2x माइनस 2. तो 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, और ये माइनस 2 इस साइड पे प्लस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 2 इस साइड पे प्लस 2 हो जाएगा. ठीक है. पुटिंग गलत की. पुट सेकंड एंड फर्स्ट. y की जगह x की जगह पुट कर ले. x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, तो ये मेरे साथ बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, और x की जगह पुट कर ले 2 माइनस वाई प्लस 1. इधर इज इक्वल टू है, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 जार माइनस 4 प्लस 2y माइनस 4 प्लस 2y और माइनस 2. ठीक है. तो ये मैं इस साइड पे लिखता हूँ, तो y स्क्वायर 2y माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, इस साइड पे प्लस 6 हो जाएगा. ठीक है. अब इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से करता हूँ. माइनस माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac, c हमारे साथ 6 है, डिवाइड बाई 2 इंटू 1. तो y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 20 डिवाइड बाई 2. तो एज डिस्क्रिमिनेंट हमारे साथ निगेटिव है, तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है. लेस देन 0 निगेटिव है, इमेजिनरी में आंसर आएगा. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नॉट पॉसिबल. इज नॉट पॉसिबल. तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं. तो 7 हमारे साथ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लाइन x माइनस वाई प्लस c विल टच द पैराबोला. फॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मालूम करना है. ठीक है. तो पैराबोला हमारे साथ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x. पार्ट नंबर ए में y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x. और लाइन है x माइनस वाई
प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें पता है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है c इज इक्वल टू ए बाई एम। तो हमने a मालूम करना है और m, तो हमारे साथ c आ जाएगा। c रिक्वायर्ड है, असल में c रिक्वायर्ड है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल 9x, ये इस पैराबोला से कंपेयर कर ले। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4a इज इक्वल टू 9, सो a इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4। और इससे आप स्लोप मालूम कर लें, तो m हमारे साथ बराबर है माइनस a डिवाइड बाई b विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई, और b माइनस 1 है, तो स्लोप हमारे साथ आ जाएगा 1। तो कंडीशन हमारे साथ है c इज इक्वल टू a बाई 9 a बाई m, तो a है 9 बाई 4 और m है 1, तो c कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे साथ आ जाएगा 9 बाई 4। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी है द लाइन x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। द लाइन x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो विल टच पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो इस कंडीशन के मुताबिक a और m मालूम कर लें। तो इस कंपेयर विद 4ax, तो 4a बराबर है 8 का, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि a इज इक्वल टू 8 बाई 4 इज इक्वल टू 2। और स्लोप बराबर है माइनस a डिवाइड बाई b का, विच इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इज इक्वल टू a बाई m, a हमारे साथ 2 है और m 1 है, तो c इज इक्वल टू 2। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी की तरफ जाते हैं। तो सी हमारे साथ है द लाइन x प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स लाइन है x प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और पैराबोला है will touch the parabola y square is equal to 9x, will touch the parabola x square is equal to minus 8y। माइनस 8y, तो कंपेयर विद पैराबोला में माइनस 8y दोबारा चेक करता हूँ। कंपेयर विद द पैराबोला माइनस 4ay, ठीक है। तो 4a 8 के बराबर है, तो a हमारे साथ 2 के बराबर होगा। और स्लोप माइनस a बाई b, माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो कंडीशन इज c इज इक्वल टू a बाई m, a हमारे साथ 2 है और m माइनस 1 है, तो c इज इक्वल टू माइनस 2। पार्ट नंबर डी है लाइन है x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और पैराबोला है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 बाई 3y, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 बाई 3y। तो अब हमारे साथ ये पैराबोला है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, तो 4a बराबर है 2 बाई 3 का, बोथ साइड डिवाइड बाई 4, तो a आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 12 का, या 2 बाई 12 बराबर है 1 बाई 6 का। और स्लोप बराबर है माइनस a बाई b विच इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई b माइनस 1 है विच इज इक्वल टू 1। तो c बराबर है a बाई m का, a हमारे साथ है 1 बाई 6 और b 1 है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बराबर होगा 1 बाई 6 का। तो पार्ट नंबर डी सॉल्व हो गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इन ईच केस फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन। फाइंड हमें गिवन है, टेंजेंट इक्वेशन मालूम कर ले और नॉर्मल इक्वेशन मालूम कर ले, ठीक है। तो हमारे साथ पॉइंट बी गिवन है और पैराबोला बी गिवन है। पैराबोला है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x और पॉइंट गिवन है
1 व 2। तो इससे मैं ए मालूम कर सकता हूँ। अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ 4ax से, तो इस कंपैरिजन से 4a बराबर है 4 का, सो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे साथ है y1 इज इक्वल टू 4a x प्लस x1, y1 इज इक्वल टू 4a x x1। तो ये y है, ये x है, y1 है, ये x1 है। तो y1 हमारे साथ है 2 और 4a हमारे साथ 1 है, और x प्लस x1 हमारे साथ है 1। तो 2y इज इक्वल टू 4 into x प्लस 1। इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 4, या 4x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2y मैंने उससे साइड पे लिख लिया, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे साथ है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे साथ, इक्वेशन में लिखता हूँ y माइनस वाई 1 इज इक्वल टू y माइनस वाई 1 इज इक्वल टू माइनस वाई 1 डिवाइड बाई 2a। ये इक्वेशन मैंने बुक से लिख लिया, एन टू एक्स माइनस x1। और इसमें मैंने गलती की है, ये 2a है। ठीक है, ये 2 है, तो ये 2x प्लस 2 हो गया। तो ये 2x हो गया, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे साथ आ गया, ये 2 है। तो x माइनस वाई प्लस 1 आ गया, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे साथ ये है, तो y माइनस वाई 1 हमारे साथ है 2 इज इक्वल टू माइनस वाई 1 डिवाइड बाई 2a। तो माइनस वाई 1 हमारे साथ 2 है, तो माइनस 2 डिवाइड बाई 2 into 1, तो वही आ गया। और x माइनस x1 हमारे साथ 1 है, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस, ये ख़त्म हो गया, माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस x इस साइड पे आ जाएगा, तो x प्लस वाई माइनस 2 और माइनस 1 से माइनस 3 आता है, x प्लस वाई माइनस 3। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी मालूम हो गया। पार्ट नंबर बी, पॉइंट है 3 व 6, पैराबोला है y इज इक्वल टू 12x, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 12x। और पॉइंट है 3 व 6। तो अब इसी में a मालूम कर सकता हो, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर कर ले, 4a इज इक्वल टू 12, सो a इज इक्वल टू 3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे साथ है y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y1 हमारे साथ है, ये y1 है, ये x1 है। y1 है 6 इज इक्वल टू 2, a हमारे साथ है 3, और x प्लस x1, x प्लस 3, 6y इज इक्वल टू 2 3 जार 6, 6x, और 2 3 जार 6, 6 3 जार 18 प्लस 18। तो ये 6y में उस साइड पे लिखता हूँ, तो 6x माइनस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 6, तो x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे साथ है, इधर मैंने लिखा है y माइनस वाई 1 इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइड बाई 2a x माइनस x1। तो y माइनस वाई 1 हमारे साथ है 6 इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस वाई 1, तो y1 हमारे साथ है 6
डिवाइड बाई 2 इंटू 3, तो इसी भी 6 आता है, और x माइनस x1 हमारे साथ 3 है, तो y माइनस 6 ये ख़त्म हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, माइनस एक्स इस साइड पे प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 हो जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ है, पॉइंट है -3/4 व 3, पॉइंट है -3/4 व 3, और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, पैराबोला है y स्क्वेयर इज इक्वल टू -12x, y स्क्वेयर इज इक्वल टू -12x। तो इस इक्वेशन से कंपेयर कर ले, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, 4a इज इक्वल टू -12, सो a इज इक्वल टू -12/4 से -3 आता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस 1, तो y1 हमारे साथ है 3, तो 3y इज इक्वल टू 2, a है -3 और x प्लस x1, और x1 की वैल्यू है -3/4, तो 3y हमारे साथ आ जाएगा -6 इंटू एक्स -3/4, तो 3y आ जाएगा -6x -18 डिवाइड बाई 4, 6 3 18, ये प्लस 18 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, -6x प्लस 18/4, 2 2 4, 2 9 18, 2 ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, तो 6y इज इक्वल टू -12x प्लस 9, ये -12x जब इस साइड पे आ जाए तो ये हमारे साथ आ जाएगा 12x प्लस 6y -9 इज इक्वल टू 0, बोथ साइड डिवाइड बाई 3, तो 4x प्लस 2y -3 इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है y माइनस y1 इज इक्वल टू -y1 डिवाइड बाई 2a x माइनस x1, तो y माइनस y1 हमारे साथ है 3 इज इक्वल टू माइनस y1 है 3 डिवाइड बाई 2, और a है -3 और x माइनस x1, तो माइनस और -3/4 मतलब x प्लस 3/4 आ जाएगा, तो y -3 इज इक्वल टू, ये 3 3 ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 और x प्लस 3/4, तो ये हमारे साथ बन जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y -6 इज इक्वल टू x प्लस 3/4, मल्टीप्लाई बाई 4 इसको ख़त्म करने के लिए, तो ये आ जाएगा 8y -24 इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तो ये 8y उधर जाएगा, तो 4x माइनस 8y और 3 प्लस 24 से आता है 27, 4x माइनस 8y प्लस 27 इज इक्वल टू 0, तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर डी हमारे साथ है, पॉइंट हमें गिवन है पॉइंट है 1/2 -1/3, पॉइंट है 1/2 और -1/3, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला है x स्क्वेयर इज इक्वल टू -3/4y, x स्क्वेयर इज इक्वल टू -3/4y, कंपेयर विद द पैराबोला x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, तो
4a बराबर है -3/4 का, तो a बराबर है -3/16 का। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये इसकी पैराबोला का इक्वेशन थोड़ा चेंज है। ये x1 है इज इक्वल टू y प्लस y1, ठीक है। तो x1 हमारे साथ है 1/2, तो मतलब x/2 आ गया, x/2 इज इक्वल टू 2, और a की वैल्यू है -3/16, और y प्लस y1, तो y -1/3, तो x/2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा -3y/8 और प्लस y -1/3, तो प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 8, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 4x इज इक्वल टू -3y प्लस 1, तो 4x प्लस 3y -1 इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y -y1 इज इक्वल टू, तो y1 हमारे साथ -1/3 है, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 1/3 इज इक्वल टू माइनस y1 की वैल्यू है -1/3 डिवाइड बाई 2a, और a की वैल्यू है -3 डिवाइड बाई 16, इंटू x माइनस x1 की वैल्यू है 1/2, तो y प्लस 1/3 हमारे साथ आ जाएगा, माइनस माइनस इससे आता है प्लस 1/3 डिवाइड बाई 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, तो इससे आता है -3 डिवाइड बाई 8 इंटू एक्स माइनस 1/2, तो y प्लस 1/3 इज इक्वल टू -8/9 इंटू एक्स माइनस 1/2, तो y प्लस 1/3 इज इक्वल टू -8x डिवाइड बाई 9 प्लस 8 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो प्लस 4/9 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 9, तो 9y प्लस 3 इज इक्वल टू -8x प्लस 4, तो इस साइड पे जब आ जाए तो 8x प्लस 9y प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 8 कंप्लीट हो गया, तो 9 हमारे साथ है फाइंड द टेंजेंट इक्वेशन टू द पैराबोला। टेंजेंट इक्वेशन टू द पैराबोला मालूम कर लें। पैराबोला हमारे साथ है y² इज इक्वल टू 8x, our line required line is perpendicular to the line 2y minus 8x plus 1, 2y minus 8x plus 1 is equal to 0। इस जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम कर ले, टेंजेंट लाइन, और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम कर ले, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम कर ले, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं a मालूम करता हूँ, तो इसको y² इज इक्वल टू 4ax, तो 4a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 2। अब स्लोप m हमारे साथ बराबर है, तो इसको मैं m1 कहता हूँ इस लाइन का, तो ये -a/b का बराबर है, 2y - 8x है या 2y - x है, 2y - x है, ये 8 नहीं है, ठीक है। तो -a/b, तो -a हमारे साथ 1 है और b हमारे साथ -2 विच इज इक्वल टू 1/2। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, सो m1 m2 इज इक्वल टू 1/2। m1 हमारे साथ है -1/2 प्लस 1/2, m2 m2 दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, सो m2 स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज -2। हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बराबर है mx प्लस c का, y इज इक्वल टू mx, ये m2 है, m2x, और कंडीशन
अब टेंजेंसी बराबर है a बाई एम का, तो m2x और प्लस a बाई m2, तो y इज इक्वल टू m2x, m2 हमारे साथ है -2 और प्लस a हमारे साथ है 2 डिवाइड बाई -2, 2 कैंसिल हो जाएगा, -2x जब इस साइड पे आ जाए तो ये 2x प्लस y, और ये -1 जब इस साइड पे आए तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस इक्वेशन की y की इक्वेशन से y की वैल्यू मालूम कर ले, y इज इक्वल टू -2x -1, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे, पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये मेरे साथ बन जाएगा y स्क्वेयर इज इक्वल टू, y की वैल्यू है -2x -1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x। तो इस फार्मूले की मैं ओपन करता हूँ, a स्क्वेयर मतलब 4x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2 a -2x है और b -1 है इज इक्वल टू 8x, तो 4x स्क्वेयर प्लस 1 4x स्क्वेयर प्लस 8x, ये -8x हो जाएगा, प्लस 1 और इससे आ जाएगा प्लस 2 2 जार 4x विच इज इक्वल टू 0, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 4x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लें तो ये हमारे साथ आ जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें 2x कामन है तो 2x माइनस 1 रह जाएगा, इसमें -1 कामन है तो 2x माइनस 1, मतलब 2x माइनस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 या 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1/2, फुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में फुट कर ले या इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें। अगर इसमें ये पुट कर लो x की जगह तो y की वैल्यू मालूम हो जाएगी, तो 2 × 1/2 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इससे 1 आता है तो 1 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आर x हमारे साथ 1/2 और y -2। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ है 9 में, पार्ट नंबर बी पैराबोला हमें गिवन है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 5x और पैरेलल टू लाइन x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना है, आवर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस इक्वेशन को y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर कर ले तो 4a इज इक्वल टू 5, सो a इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4। आवर स्लोप मालूम कर ले m1 माइनस a बाई b विच इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 4। अब चूँकि दोनों लाइन पैरेलल है सो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू -1/4। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और c बराबर है a बाई m का, ये m2 है ये m2 है, तो y इज इक्वल टू m2 -1/4x प्लस a हमारे साथ है 5/4 डिवाइड बाई m2 हमारे साथ है -1/4, ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो y हमारे साथ आ जाएगा -1/4x प्लस 5, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4y इज इक्वल टू -x प्लस 20 या x माइनस 4y x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4y माइनस 20 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब ये y है,
ये माइनस एक्स इस साइड पे प्लस एक्स हो गया, 4y अपनी जगह पे, और प्लस 20 इस साइड पे माइनस 20 हो गया। अब इस इक्वेशन से x की वैल्यू मालूम कर ले, x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y, x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y एंड पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, 5 इंटू 20 ये y स्क्वायर है, 20 माइनस 4y, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 4 5 जार 20y, या y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा y स्क्वायर, इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो इस y स्क्वायर माइनस 20y, y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये दोबारा चेक कर, इसमें प्लस माइनस की कुछ गलती मुझे नज़र आती है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 5x इक्वेशन में चेक करता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 4a इज इक्वल टू 5, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, और x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे हमारे साथ स्लोप आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 4a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5/4, स्लोप हमारे साथ आ जाएगा माइनस a/b माइनस 1 डिवाइड बाई 4, ये भी ठीक है। अब y इज इक्वल टू m 2x प्लस a/m, तो y इज इक्वल टू माइनस 1/4x प्लस a की वैल्यू है 5/4 और m2 की वैल्यू है माइनस 1/4। ठीक है, 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो y इज ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, तो 4y इज इक्वल टू ये माइनस है, तो ये x प्लस ये दोनों जब इस साइड पे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, x प्लस 4y प्लस 20, तो फुट x इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 20, माइनस 4y या माइनस 20 माइनस 4y, तो ये माइनस 20 हो जाएगा, ये माइनस 100, तो ये इस साइड पे प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं या फार्मूले से भी कर सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू माइनस 10, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम देता हूँ। तो ये भी इधर पुट कर लें, तो x प्लस 4 y की जगह माइनस 10 पुट कर लें प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 0, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आर 20 व माइनस 10। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। तो 10 हमारे साथ है, फाइंड द टेंजेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x। इस पैराबोला का टेंजेंट इक्वेशन मालूम कर लें, विच मेक्स एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस, थीटा 45 है, तो स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 45 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इससे हमारे साथ अगर इसको मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर कर लो, तो 4a इज इक्वल टू 1 या a इज इक्वल टू 1/4, तो स्लोप हमारे साथ है mx प्लस c की जगह a/m पुट करता हूँ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो y इज इक्वल टू स्लोप हमारे साथ है 1, तो x आ गया, प्लस a हमारे साथ है 1/4 डिवाइड बाई स्लोप है 1, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4y इज इक्वल टू 4x
प्लस 1 या 4x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर बी है पैराबोला है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एंगल 60 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और एंगल थीटा 60 है। तो ये मैं चेक करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, अगर इसके साथ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर या ई मैं इस तरह लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो अगर इस इक्वेशन से मैं कंपेयर कर लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो 4a 1 के बराबर आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1/4 और टेंजेंट थीटा स्लोप है m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और टेंजेंट 30 बराबर है अंडर द रूट, टेंजेंट 60 बराबर है अंडर द रूट 3 का। तो हमारे साथ स्लोप का इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c की जगह मैं पुट कर सकता हूँ a डिवाइड बाई m। तो y इज इक्वल टू स्लोप हमारे साथ अंडर द रूट 3 है और प्लस a की वैल्यू हमारे साथ है 1/4 और स्लोप हमारे साथ है अंडर द रूट 3। तो y इज इक्वल टू अंडर द रूट 3x और प्लस 1/4 इंटू अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू अंडर द रूट 3, तो ये बन जाएगा 4 इंटू अंडर द रूट 3 y इज इक्वल टू, ये जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटू 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये इस सब ये प्लस 1 है, तो इसको मैं इस साइड पे लिखता हूँ 4 3 12x माइनस 4 इंटू अंडर द रूट 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और पार्ट नंबर सी है पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और एंगल 130, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और एंगल है 135, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अगर इस इक्वेशन से मैं कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू हमारे साथ 1/4 आ जाएगी, ये 135 है और टेंजेंट थीटा स्लोप है विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट 135 इज इक्वल टू -1। तो इक्वेशन हमारे साथ है y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, तो y इज इक्वल टू m हमारे साथ -1 है तो -x प्लस a है 1/4 डिवाइड बाई -1, तो y इज इक्वल टू -x माइनस 1/4, ये दोनों जब इस साइड पे आ जाए तो x प्लस y प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक भी ठीक है, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ है फाइंड द टेंजेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पार्ट नंबर ए, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और थीटा हमें गिवन है 45, थीटा हमें गिवन है 45, तो इसमें हमारे साथ थीटा गिवन है 45, ठीक है। इसमें हमारे साथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है mx माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो एक हम a मालूम करेंगे एक m, तो m हमारे साथ है टेंजेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट 45 विच इज़ इक्वल टू 1 और a y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर से अगर हम कंपेयर कर ले y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, तो 4a इज इक्वल टू 1, 4a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/4। तो इस इक्वेशन में पुट कर ले y इज इक्वल टू mx माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू m 1 है तो x माइनस a 1/4 है 1/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हमारे साथ आ जाएगा, ये दोनों में इस साइड पे लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई बाई 4 तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर बी है ये हमारे साथ ये ए एक्स स्क्वायर नहीं कि ए एम स्क्वायर है, ये ए एम स्क्वायर है, ये मैंने गलत लिखा था, ठीक है। तो ये ए एम स्क्वायर है, तो एम की वैल्यू हमारे साथ क्या है 1 है, 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर से कोई फर्क नहीं, 1 स्क्वायर दोबारा 1 के बराबर है, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/4 या x माइनस वाई माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई बाई 4 तो 4x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर बी हमारे साथ है पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इससे a आता है 1/4 और एंगल है 60, तो m इज इक्वल टू टेंजेंट 60 इज इक्वल टू अंडर द रूट 3। तो हमारे साथ इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू m हमारे साथ है अंडर द रूट 3x माइनस a हमारे साथ है 1/4 अंडर द रूट 3 स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू अंडर द रूट 3x और माइनस अंडर द रूट 3 के से 3 आता है तो 3/4, ठीक है। तो अंडर द रूट 3x माइनस y और माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो ये भी ठीक है, फर्दर भी आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। आखिरी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे साथ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पोर्शन ऑफ द आर्क वे। ये हमें एक आर्क वे गिवन है क्वेश्चन नंबर 12 में। कुछ इस तरह पैराबोला है, जिसका वर्टेक्स हमें गिवन है, ये पॉइंट, ये फोकस पॉइंट है और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक पोर्शन ऑफ द आर्क वे। ए पैराबोलिक आर्क वे हैज़ द डायमेंशन शोन इन द फिगर, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्लियर नज़र नहीं आती, लेकिन इसका फोकस हमें गिवन है वर्टेक्स 0-3। इसका वर्टेक्स हमें गिवन है v 0-3 और इसका लेटेस्ट रेक्टम हमें गिवन है सेक्सा। तो रिक्वायर्ड ये है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम कर लें, ठीक है। तो जब वर्टेक्स हमें गिवन हो तो v हमें पता है कि वर्टेक्स v h पर k के बराबर है, विच इज इक्वल टू v 0-3। तो h इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू -3 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है। लेंथ हमें पता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बराबर है 4a का और ये 6 है, तो 6 इज इक्वल टू 4a या a इज इक्वल टू 6/4 विच इज इक्वल टू 3/2। तो इक्वेशन हमारे साथ है रिक्वायर्ड इक्वेशन x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। -4 है, निगेटिव y एक्सिस में है तो -4a है। तो h हमारे साथ है 3, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 और a हमारे साथ है 3/2 और y माइनस के और k हमारे साथ है -3। तो x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 जार 2 2 2 जार 4 -6
इंटू वाई प्लस 6। तो इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहाँ तक भी काफ़ी है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया।